नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, कर्मचारियों के डीए को लेकर, यहाँ पर EPS 95 हायर पेंशंस को लेकर, साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं केंद्र सरकार ने क्या बड़े ऐलान किए हैं, एडिशनल पेंशंस को लेकर, कम्यूटेशन की बहाली को लेकर, तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जहां दोस्तों यहाँ पर जानने वाले हैं कि EPS 95 हायर पेंशन पर आखिरकार दोस्तों क्या जवाब आ चुका है EPFO की तरफ से, और बीएसपी का लेकर इसको दोस्तों क्या जवाब आया, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, डीए में जबरदस्त बढ़ोतरी इजाफा। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए एक बार फिर से डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ बढ़ने वाली है, इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो आखिरकार ओपीएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों एडिशनल पेंशन और कम्यूटेशन की बहाली पर केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश, बैंकों की नहीं चलेगी मनमानी, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने किए 5 बड़े ऐलान। तो दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों के साथ आखिरकार मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 5 बड़े ऐलान कौन कौन से किए गए हैं, इन 5 बड़े ऐलान को दोस्तों 12 मुख्य टॉपिक के बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 हायर पेंशन पर बड़ा जवाब आया है। जी दोस्तों हायर पेंशन का पैसा EPFO कर रहा है वापस, बीएसपी का आया इसको लेकर बड़ा जवाब। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों EPS 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करने वाले कार्मिकों को डिमांड ड्राफ्ट का पैसा वापस होने पर एक बड़ा बयान आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर उठाई जा रही तमाम सवालों पर दोस्तों बीएसपी ने लिखित में आप सभी के लिए जवाब जारी किया है। EPS 95 हायर पेंशन के लिए पैसा जमा करने के बाद उसे वापस करने पर बवाल मचा हुआ है। बीएसपी एक्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शांत कुमार ने EPFO की कार्यप्रणाली और भिलाई स्टील प्लांट के स्पष्टीकरण का मुद्दा उठाया था। बीएसपी के CGM पर्सनल्स को पत्र लिखा था, उसका लिखित जवाब अब आ चुका है। दोस्तों सेल के कर्मचारियों और अधिकारियों को उच्च पेंशन हेतु डिमांड ड्राफ्ट वापस करने में उत्पन्न समस्या के निराकरण की यहाँ पर मांग की गई है। तो दोस्तों आखिर क्या जवाब आया है, चलिए आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात करें तो दोस्तों EPFO द्वारा पत्र क्रमांक EPFO RO रायपुर फीचर यहाँ पर जो है 6/3/2024 में उल्लेख किया गया कि ट्रस्ट नियमों के खंड 11A और 11B के अनुसार पेंशन फंड में योगदान 6,500 या 15,000 रुपए की सीमा तक सीमित है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की ये धाराओं पर विचार करते हुए EPFO रायपुर ने अपने जोनल कार्यालय के स्पष्टीकरण मांगा और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, इसलिए बीएसपी की ओर से स्पष्टीकरण का इंतजार नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरा है उच्च वेतन आवेदकों के लिए यहाँ पर EPFO द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार पिछली सेवा का योगदान जमा करते समय सदस्यों द्वारा आवेदन किया जाना था और दोस्तों संयंत्र में वेतन विवरण अपलोड किया जाना था और दोस्तों संबंधित संयंत्र द्वारा अनुमोदित किया जाना। उच्च वेतन आवेदन पर दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार नियोक्ता और संयंत्र के किसी विशेष EPS में केवल कार्यकाल का वेतन विवरण अपलोड कर सकता था। साथ ही तीसरा है दोस्तों बकाया राशि भुगतान के आधार पर बताई गई है। पिछले महीनों के कई भी समायोजन समस्याएं पैदा कर सकता है और अनावश्यक रूप से बोझ बढ़ा सकता है। हालांकि EPFO रायपुर को बकाया का माहवार विवरण देखने के लिए लिंक प्रदान किया गया था। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। डीए बढ़ोतरी को लेकर जबरदस्त इजाफा, जबरदस्त फायदा आप सभी के लिए खबर आ रही है। जी दोस्तों कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट ने यहाँ पर डीए में 5% बढ़ोतरी देने को मंजूरी दे दी है। आप सभी के लिए दोस्तों नई तारीख से ही आप सभी को दोस्तों 5% डीए के अंदर बढ़ोतरी मिलेगी। ये मुद्दा दोस्तों आप सभी के लिए हाई कोर्ट से निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश सामने आया है। जी हां दोस्तों ओपीएस की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। जी हां दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जीतने को लेकर बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की उनकी नियुक्ति की तारीख से ही पुरानी पेंशन के सभी लाभ देने, सभी लाभ के हकदार
बताया है और आप सभी को नियुक्ति की तारीख से ही सभी लाभ मिलेंगे। इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट जारी किया है। तो ओपीएस को लेकर हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आ चुका है और आप सभी का ओपीएस का मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गूंजने लगा है। वहीं दोस्तों यहां पर पेंशन भोगी संगठनों के साथ आप सभी के लिए बड़ी मीटिंग कर दी जा चुकी है केंद्र सरकार के तमाम नुमाइंदों के द्वारा। तो केंद्र सरकार के तमाम जो नुमाइंदे थे इसमें दोस्तों केंद्र सरकार ने 5 बड़े ऐलान आप सभी के लिए कर दिए हैं। हाल फिलहाल में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए 5 बड़े ऐलान किए गए हैं दोस्तों, जिसमें हम 12 टॉपिक्स की बात करें तो कर्मचारी पेंशन भोगियों के महिला आश्रितों को पेंशन का तोहफा मिला है, महिला सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है, एनपीएस के तहत बढ़ी हुई पेंशन का फायदा आप सभी को दिया जाएगा, दिव्यांग आश्रितों को आजीवन पेंशन मिलने वाली है, पेंशन पर बैंकों को भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं, किसी भी बैंक में आप दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं, साथ ही आप सभी के पेंशन अदालत को लेकर भी बड़ी खबर है और आप सभी को डिजी लॉकर के माध्यम से भी यहां पर जो है पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ जारी किए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों दीर्घायु ऐप की भी व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है और साथ ही दोस्तों टोल फ्री नंबर का भी आप फायदा उठा सकते हैं और पेंशन से जुड़ी तमाम शिकायतों के लिए सी पेंशन ग्राम पोर्टल की व्यवस्था का भी दोस्तों आप यहां पर लाभ ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों यहां पर कुछ नियमों का भी उल्लेख किया गया है जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कम्यूटेशन कराने के बाद पेंशन भोगी की डेथ होती है तो फैमिली पेंशन से रिकवरी नहीं होगी, फैमिली को पूरी पेंशन मिलेगी। और सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होती है तो 10 साल तक बड़ी पेंशन का फायदा परिवार को दिया जाएगा और रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन भोगी की मृत्यु होती है तो 7 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इन तमाम यहां पर जो है नियमों का भी उल्लेख दोस्तों इसमें देखने को मिला है। वहीं दोस्तों यहां पर जो है एडिशनल पेंशन और कम्यूटेशन की बहाली पर आप सभी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी। दोस्तों कम्यूटेशन रिकवरी बंद करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद पेंशन भोगियों को इसको लेकर कंफ्यूजन था कि क्या 11 साल के बाद उनकी कम्यूटेशन की रिकवरी बंद हो जाएगी। ऐसे में उसी को लेकर यहां पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पेंशन भोगियों की बार बार शिकायतें मिल रही थी कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी बैंक जो है यहां पर पेंशन कम्यूटेशन हिस्से को बहाल नहीं करते हैं। साथ ही 80 साल बीत जाने के बाद पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी को एडिशनल पेंशन का भुगतान नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में दोस्तों आप सभी के लिए बड़े अपडेट निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें दोस्तों ऑटोमेटिक आप सभी के लिए 15 साल वर्षों के बाद कम्यूटेशन की बहाली की जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही कम्यूटेशन की जो रिकवरी है वो दोस्तों ऑटोमेटिक 11 साल के बाद आप सभी के लिए बंद कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगी यहां पर जो है 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिसमें पेंशन भोगियों को लेकर कंफ्यूजन रहता था कि आखिरकार एडिशनल पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। इसका फायदा पेंशन भोगियों के साथ साथ फैमिली पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है। दोस्तों यहां पर इसके लिए चार्ट भी जारी कर दिया जा चुका है। आप देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की एक तरफ आयु दर्शाई गई है, वही दोस्तों पेंशन की और पात्रता दर्शाई गई है, जिसमें 80 साल से 85 वर्ष के बीच वालों को 20% एडिशनल पेंशन और फैमिली पेंशन का फायदा, 85 से लगाकर 90 साल की एज तक दोस्तों आप सभी को 30% बेसिक या फिर फैमिली पेंशन का फायदा और 90 साल से 95 साल के बीच वाले पेंशन धारकों को 40% और 95 से 100 वर्ष की आयु जिसकी भी है तो दोस्तों उन्हें 50% पेंशन बढ़ोतरी, एडिशनल पेंशन और बेसिक पेंशन का फायदा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों 100 वर्ष आपकी आयु हो चुकी है या इससे अधिक है तो दोस्तों आप सभी के फैमिली और बेसिक पेंशन के अंदर 100% की बढ़ोतरी यानी कि सीधी आप सभी के लिए पेंशन डबल होने वाली है। इसको लेकर हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए बड़ी टेबल और बड़ा अपडेट जारी किया है कि अब आपको एडिशनल पेंशन और कम्यूटेशन की बहाली पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप सभी को टाइम से कम्यूटेशन बहाली का यहाँ पर जो है लाभ मिल जाएगा। साथ ही एडिशनल पेंशन आप सभी को 20% जो है वो 80 साल से मिलना शुरू होगी और 100 वर्ष क्रॉस करते ही आप सभी को 100% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ देखने को मिलेगा।